मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले तासिका में हिंदी पाठ्य पुस्तिका का कक्षा 4 का पाठ क्रमांक 15 ओलंपिक खेल, इस पाठ की हमने जानकारी हासिल की थी। प्रस्तुत पाठ में जो है हमें ओलंपिक खेल के बारे में बताया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। इस खेल में जो है विश्व के सभी प्रतियोगिता इसमें सहभागी होते हैं, सभी इसमें सहभाग लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में जो है हमें ओलंपिक खेल का मतलब इसके जन्मदाता कौन है, कब इस खेल की शुरुआत की गई, इसके बारे में बताया गया था। प्रस्तुत पाठ का ये भी यही उद्देश्य था कि मतलब खिलाड़ियों में छुपी हुई प्रतिभा एवं शक्ति का विकास करना, ये इस खेल का मतलब खेलों का महत्व होता है और इसी के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। ओलंपिक खेल के जन्मदाता हरक्यूलिस है। हरक्यूलिस ने इस खेल को ओलंपिक नामक स्थान पर शुरुआत की थी, इसलिए इस खेल का नाम ओलंपिक खेल रखा गया है। पुनः एक बार मैं बताती हूँ, ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक इसलिए रखा गया क्योंकि सर्वप्रथम इस खेल की शुरुआत ओलंपिक नामक स्थान पर शुरू हो गई थी, इसलिए उस स्थान की वजह से इस खेल का नाम ओलंपिक रखा गया था। बाद में इस खेल को कुछ दिनों के लिए खेल बंद हो गया था। बाद में इस खेल को बैरन पियरे दे कुबर्ती ने इस खेल को शुरुआत की। इनका उद्देश्य ये फ्रांस के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। इनका उद्देश्य यही था कि बच्चों में मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इन्होंने सभी स्कूलों में भी शारीरिक विकास के लिए, जिस तरह आज हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, इस तरह उन्होंने एक शारीरिक शिक्षण के लिए भी उन्होंने एक तासिका का आयोजित किया गया। बाद में इन्होंने फिर से इस ओलंपिक खेल की शुरुआत की। उनका यही कहा था कि देश में जो सभी लोग हैं वो खेल के माध्यम से एक दूसरे के करीब आए, यह उनका उद्देश्य था। इन्होंने एक संस्था की भी स्थापना की। बाद में हमने इसमें यह भी पढ़ा था कि इसका जो है ध्वज, ओलंपिक खेल का ध्वज, इसमें 5 गोले हैं जो एक दूसरे में बुनते हुए हैं। और वो जो 5 गोले किसका प्रतीक है, तो 5 गोले 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। और जो ध्वज है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो सफेद कलर की है। ये ध्वज के जो निर्माता है वो भी जो है पियरे ही है। तो चलिए इस पाठ का अगला भाग आज हम पढ़ते हैं। खेल का महत्व, जिस तरह से अगर हम खेल खेलते रहेंगे तो हमारा जो है शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होता रहता है। हमारे में जो आलस्य है उसका त्याग हो जाता है, हमारे में नई उमंग आती है, नई स्फूर्ति आ जाती है। इसलिए हमें खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल आप लोग ज्यादातर मोबाइल गेम ये ज्यादा खेला करते हैं, तो इससे आपका शारीरिक विकास नहीं हो जाता है, बल्कि आपकी आंख वगैरह इस पर दुष्परिणाम होता है। इसलिए आपको मैदानी खेल, जो बाहरी खेल है, ये खेलना चाहिए। बाद में हमने ये भी बताया था कि किस तरह से अगर हम खेल खेलते हैं तो हमारे खेल के सभी व्यस्त जीवन में, विशेष रूप से विद्यार्थियों के जीवन में बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण होता है। आपका ये जो एज होती है इसी में आपका शारीरिक विकास होता रहता है, तो इसलिए आपको इसी एज में खेलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बड़े होने के बाद नहीं खेल सकते, आप तभी भी खेल सकते हैं, लेकिन इस एज में, आपकी बढ़ती उम्र में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जो हमने पढ़ा था कि मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए भोजन के साथ साथ खेलकूद भी बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यक है। खेलों से बच्चों में अनुशासन और सद्भाव निर्माण होता है। अनुशासन यानी नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति वो बन जाता है, और सद्भाव एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ जाता है। यह उसका ओलंपिक खेल का उद्देश्य था। बाद में देखा था कि 1200 वर्ष पूर्व यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। इस खेल के जन्मदाता कौन थे? हरक्यूलिस थे। और इसमें जो जीत कर आता था उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। बैरन पियरे दे कुबर्ती फ्रांस के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। इनका मानना था कि शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसलिए इन्होंने 1888 में एक संस्था की स्थापना की और सभी स्कूलों में इन्होंने शारीरिक शिक्षा के लिए एक तासिका का आयोजन किया था। सभी देशों को उनकी बात पसंद आई और इस अंतर्राष्ट्रीय खेल को पुनः शुरू कर दिया। बाद में जब इन्होंने इस खेल को शुरुआत किया तो पहला ओलंपिक खेल का आयोजन सन 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया, और इसमें दौड़, साइकिल दौड़, लॉन टेनिस, तैराकी, निशानेबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन आदि को शामिल किया गया। बाद में इन्होंने जो है जन्मदाता पियरे ने सन 1901 में ओलंपिक समिति की पेरिस कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज भेंट किया गया। जिस तरह से मैंने ओलंपिक ध्वज आपको दिखाया था, यह ओलंपिक ध्वज, इसकी रचना भी जो है पियरे ने की थी। इस ध्वज में जो इसकी जो पृष्ठभूमि, जो मतलब इसका जो बैकग्राउंड है, ये व्हाइट कलर का, और ये जो 5 गोले हैं ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जो 5 ध्वज महाद्वीप है वो कौन से महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया एंड
यूरोप। तो चलिए इसका अगला भाग हम पढ़ते हैं, एक दूसरे में घुलते हुए। आप भी अपनी पुस्तिका को पेज नंबर 94, इसमें आपको यह भाग देखना है। एक दूसरे में घुलते हुए 5 गोले हैं, प्रत्येक गोला एक एक महाद्वीपों को प्रदर्शित करता है। वास्तव में ओलंपिक खेलों से विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के करीब आते हैं, उनमें मित्रता और सद्भावना बढ़ती है। इन खेलों के समय रंग, जाति, देश आदि का भेदभाव बिल्कुल नहीं दिखलाई पड़ता या बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। भेदभाव यानी क्या? अंतर करना, पक्षपात करना कि मैं तुझसे बेहतर हूं, मैं तुझसे ज्यादा अच्छा हूं, तुझे कुछ नहीं आता, इस प्रकार का भेदभाव बिल्कुल नहीं। सभी एक जैसे होते हैं, सभी में अपने अपने गुण के महत्व होते हैं। विश्व यानी दुनिया, संसार। तो वास्तव में ओलंपिक खेलों से विश्व में यानी दुनिया में विभिन्न देश एक दूसरे के करीब आते हैं। जब हम कोई कार्यक्रम, देखिए अभी हम भी, हमारे फैमिली में कुछ फंक्शंस होता है, तभी हम एक दूसरे के करीब आते हैं। ऐसे तो हम उनसे रोज मिल नहीं पाते। तो ये तो हो गया हमारा फैमिली का हो गया, हमारे परिवार का हो गया। तो सारे दुनिया के लोग एक दूसरे के करीब कैसे आएंगे? तो वो किस माध्यम से आएंगे? तो खेल के माध्यम से वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने इस खेल की पुनः एक बार शुरुआत की थी। तो क्या है कि विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के करीब आते हैं, उनमें मित्रता और सद्भाव बढ़ती है। खेल एक ऐसा है कि इस खेल में जो होता है कि कोई भी जीते या हारे, इसमें क्या हो जाता है, लोग एक दूसरे के प्रति सद्भावना निर्माण हो जाती है, एक दूसरे के प्रति मित्रता बढ़ती रहती है। इन खेलों के समय रंग, जाति, देश आदि का भेदभाव नहीं दिखलाई पड़ता। जो सामने वाला व्यक्ति खेल रहा है वो कौन से रंग का है, कौन से जाति का, ये देखा नहीं जाता। बस हम खिलाड़ी हैं, हम खेल रहे हैं, यही समय की जो हमारी जो स्थिति होती है। तो खेलों में जो है रंग, जाति, देश आदि को बिल्कुल नहीं देखा जाता। तो इसलिए इस उद्देश्य से भी इस खेल का निर्माण हुआ था। खेल से हमें क्या सीख मिलती है? जब हम खेल खेलते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मनोरंजन के लिए हम खेलते हैं, मनोरंजन तो होता है, लेकिन हमें बहुत सारी सीख जो है उससे सीखने मिलती है। तो कौन कौन सी सीख हमें सीखने मिलती है? देश एक दूसरे के करीब आते हैं। जैसे हम खेल रहे हैं तो मतलब जो सामने वाला व्यक्ति ये दूसरे देश का होता है, हम अलग देश के होते हैं। तो क्या होता है जब ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या हो जाता है? दो देश एक दूसरे के करीब आए, ऐसे हो जाता है। तो खेलों से विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के करीब आते हैं, उनमें मित्रता और सद्भावना बढ़ती है। वर्ष 2004 में यूनान की राजधानी एथेंस में 28वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। देखिए ओलंपिक खेल 1, ओलंपिक खेल 2, ओलंपिक खेल 3, ऐसे बहुत सारे ओलंपिक खेल हो गए। तो अब तक कितने ओलंपिक खेल हुए हैं? तो अब तक जो है 31 ओलंपिक खेल हुए गए हैं। अब तक जो 31 ओलंपिक खेल हुए हैं। अब 32वां ओलंपिक खेल कब होने वाला था, क्या होने वाला था, अभी आपको ये देखना है हमें। तो वर्ष 2004 में यूनान की राजधानी एथेंस में 28वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, जबकि 29वें ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2008 में बीजिंग में हुआ था। तो देखिए हर ओलंपिक खेल कब मनाते हैं? हर 4 साल बाद एक बार ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। तो जो 28वां ओलंपिक खेल था वो 2004 में हुआ था, तो उसके 4 वर्ष बाद 2008 में 28वां ओलंपिक खेल 29वां ओलंपिक खेल हुआ था। तो 2004 में यूनान की राजधानी में 28वां ओलंपिक खेल हुआ था, जबकि 29वां ओलंपिक खेलों का आयोजन 2008 में बीजिंग में हुआ था। 2012 फिर 4 वर्ष बाद 2012 में 30वें ओलंपिक खेलों का आयोजन इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ था। अब मैं आपको पूछूंगी कि 30वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो 30वां ओलंपिक खेल इंग्लैंड की राजधानी लंदन में आयोजित किया गया था, जबकि 2016 में 31वें ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो ब्राजील में हुआ था। 2016 में 31वें ओलंपिक खेल का आयोजन ब्राजील में था। अब मुझे बताओ 2016 के बाद ये तो हो गया 31वां ओलंपिक, तो इसके बाद कौन सा ओलंपिक आएगा? 32वां। और 2016 के बाद 4 साल कब आएंगे? 17, 18, 19, 20। तो 2020 अभी ये वर्ष कौन सा चल रहा है? अभी 2020 ही चल रहा है। तो इस वर्ष में कौन सा ओलंपिक खेल होना था? 32वां ओलंपिक खेल होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये खेल को अभी फिलहाल स्थगित किया गया है, इसलिए इस वर्ष ओलंपिक खेल नहीं हो रहा है। 31वां जो ब्राजील में हुआ था, उसके बाद 32वां अभी 2020 में होना था,
और जो 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होने वाला था, ये जो होता है, ये जो नियोजन होता है पहले ही किया जाता है। तो इसका जो नियोजन है 2020 में टोक्यो, जापान में जो टोक्यो है, टोक्यो में 2020 का ओलंपिक होना था। इसकी जो है तारीख भी दी गई थी कि 24 जुलाई से 9 अगस्त तक, 24 जुलाई से 9 अगस्त तक ओलंपिक खेल होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको फिलहाल स्थगित किया गया है। ये मे भी जो है अगले साल हो सकता है। तो प्रस्तुत पाठ में जो है हमें मनुष्य के लिए खेल का क्या महत्व है, उसकी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो खेल की वजह से होता है आपसी सद्भाव बढ़ता है, आपसी प्रेम बढ़ता है, मित्रता बढ़ती है, व्यक्ति जो है अनुशासन का पालन करने वाला बनता है। तो इसलिए हमें भी ये चाहिए कि हमें खेलना भी चाहिए। और साथ ही साथ इस पाठ में हमें ओलंपिक खेल के बारे में बताया गया कि ओलंपिक खेल का क्या उद्देश्य था, कि जो देश के जो लोग हैं एक मतलब विश्व में जो देश है वो देश एक दूसरे के करीब आए, इसलिए इस ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ इसमें जो है पुरस्कार दिया जाता है। जो पहला जो होता है स्वर्ण पदक जो जिसे बताया गया था, फिर रजत पदक और कांस्य पदक। तो जो हमारे भारत में भी बहुत सारे लोगों ने ओलंपिक खेल में सहभागी हुए थे, उन्होंने भी बहुत सारे पुरस्कार हासिल किए हैं। तो आपको उनके बारे में भी जानकारी हासिल करनी है। तो चलिए इस पाठ के जो है बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखेंगे। अब पेज नंबर 94 आप भी अपने इस कार्य को मेरे साथ पेंसिल से अपनी पुस्तिका में पूरा करना है। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसका पहला प्रश्न है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? पहला आधुनिक ओलंपिक खेल, आधुनिक यानी ये जो था कि पहले ईसा से लगभग पहले हुआ था एक खेल, बाद में आधुनिक खेल शुरुआत की गई। तो वो खेल कब शुरुआत किया गया? पहला जो स्टार्टिंग में खेल हरक्यूलिस ने शुरुआत की थी, बाद में बंद हो गया, बाद में बैरन पियरे कुबर्तो ने वापस से शुरुआत की, तो वो आधुनिक खेल कहा गया। तो आधुनिक मतलब प्राचीन ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक, इस तरीके से आप ले लो। तो प्राचीन ओलंपिक जो था उसकी शुरुआत हरक्यूलिस ने की थी, बाद में ओलंपिक की शुरुआत बैरन पियरे ने इसमें वापस से शुरुआत की थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत पेरिस, बीजिंग, एथेंस, तो कहां पे हुई थी? एथेंस में। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत एथेंस में हुई थी। ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है? पृष्ठभूमि यानी उसका बैकग्राउंड, तो वो कौन से रंग की है? सफेद, हरा, लाल। तो जो ओलंपिक का जो ध्वज है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो सफेद रंग की है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? हर साल, मतलब हर साल तो उसका नहीं हो जाता, तो कितने वर्ष के बाद उसका आयोजन होता है? 2 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद। तो इसका सही जवाब है 4 वर्ष, 4 साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, 29वां ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? जैसे हमने देखा था 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, अभी 32वां जो 2020 में होना था वो हुआ नहीं है। तो 29वें खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 29वें ओलंपिक खेल का आयोजन लंदन, पेरिस, बीजिंग कहाँ हुआ था? तो बीजिंग में इसका आयोजन हुआ था। तो बात याद रखिए। और जो 2016 में 21वां हुआ था वो इंग्लैंड के रियो ब्राजील में हुआ था, और 20वां जो है 2020 में जो 32वां ओलंपिक खेल होना था वो जापान के टोक्यो में होना था, लेकिन इस वर्ष उसको स्थगित किया गया है। मे बी नेक्स्ट ईयर वो हो सकता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन पर सही का अथवा गलत का निशाना लगाइए। मतलब जो सही कथन है उसको सही का निशाना लगाना है, और जो कथन गलत है उसको गलत का निशान लगाना है। जैसे सर्वप्रथम कुबर्ती ने इस खेल को जन्म दिया, तो सर्वप्रथम कुबर्ती ने इस खेल को जन्म दिया क्या? नहीं, तो सर्वप्रथम इस खेल को जन्म हरक्यूलिस ने दिया था, तो ये गलत है। बाद में इन्होंने इस खेल को पुनः एक बार, मतलब ये खेल जो वही स्टॉप हुआ था, बाद में इन्होंने पूरी दुनिया में इसको फैला दिया, बाद में इन्होंने इस खेल को फिर से शुरुआत की, तब इसको आधुनिक ओलंपिक कहा गया। एकल संस्था का उद्देश्य मानसिक विकास में सुधार लाना यह था कि इस एकल संस्था की स्थापना किसने की थी? बैरन पियरे कुबर्ती। तो इन्होंने सिर्फ मानसिक विकास के लिए इसकी शुरुआत की थी क्या? नहीं, इन्होंने मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास भी होना चाहिए, इस उद्देश्य से इसका स्थापना किया। तो ये भी जो वाक्य है ये गलत है।
अगला जो है, ओलंपिक मशाल खेलों के समाप्त होने तक जलती रहती है। बिल्कुल सही। जो मशाल होती है, जब खेल की शुरुआत होती है और जब खेल का जब समाप्त होता है तब तक वो मशाल जलती रहती है। तो ये जो कथन है, ये जो वाक्य है, ये बिल्कुल सही है। अगला जो है, ओलंपिक ध्वज में बने 5 गोले एक एक महानगर को प्रतीक करते हैं। महानगर यानी वो शहर या वो अपना गांव, ऐसा नहीं है, तो वो महाद्वीपों को प्रतीक करते हैं। तो ये कथन भी गलत है। महानगर यानी कोई सिटी या कोई शहर आ गया तो सिर्फ शहरों को प्रतीक कर ये करते कि नहीं, तो वो द्वीपों को ये करते, तो ये गलत कथन है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। इस कार्य को आपको मेरे साथ ही पेंसिल से इस बुक में पूरा करना है। खेलों से बच्चों में डैश और परस्पर डैश पैदा होता है। तो खेलों में बच्चों से क्या हो जाता है? तो खेलों से बच्चों में अनुशासन और परस्पर सद्भाव पैदा होता है। तो खेलों में बच्चों से अनुशासन यानी नियमों का पालन करने वाला, अनुशासन और परस्पर सद्भाव, परस्पर सद्भाव पैदा होता है। अगला प्रश्न है, यूनान के डैश नामक स्थान पर डैश खेल का आयोजन किया गया। तो यूनान के कौन से स्थान पर कौन सा खेल का आयोजन किया गया? पहले पेज पे इसका वाक्य है, तो यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, बैरन पियरे द कुबर्तिन डैश के प्रसिद्ध डैश थे। तो बैरन पियरे द कुबर्तिन कहां के थे? बैरन पियरे द कुबर्तिन ये फ्रांस के थे। फ्रांस के प्रसिद्ध क्या थे वो? शिक्षा शास्त्री। शिक्षा शास्त्री। तो फ्रांस के वो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। अगला है, उद्घाटन समारोह में डैश के एथेंस नामक स्थान से ओलंपिक डैश को डैश उठाकर लाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है, उद्घाटन समारोह में यूनान के एथेंस, कहां के? यूनान के एथेंस नामक स्थान से ओलंपिक मशाल को जलती हुई उठाकर लाते हैं। तो क्या उद्घाटन समारोह में यूनान के एथेंस नामक स्थान से ओलंपिक मशाल, जो मशाल खेल के शुरुआत में जलाती थी, जब तक खेल का समाप्त नहीं होता तब तक वो मशाल जलती रहती थी, मशाल को जलती हुई उठाकर लाते हैं। देखिए फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ। खेलों से बच्चों में अनुशासन और परस्पर सद्भाव पैदा होता है। यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। बैरन पियरे द कुबर्तिन फ्रांस के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उद्घाटन समारोह में यूनान के एथेंस नामक स्थान से ओलंपिक मशाल को जलती हुई उठाकर लाते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका जो पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ओलंपिक खेल जो है, तो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले इस खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर
ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ओलंपिक नामक स्थान पर इस खेल का आयोजन हुआ था। तो जिस जगह पे ओलंपिक खेल शुरुआत किया गया था उस जगह की नाम ओलंपिक थी, इसलिए उसका नाम ओलंपिक है। ये बात हमेशा याद रखिए। तो यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर इस खेल का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल के जन्मदाता कौन थे? ओलंपिक खेल के जन्मदाता, सबसे पहले इस खेल की शुरुआत किसने की? तो ओलंपिक खेल के जन्मदाता हरक्यूलिस थे। ओलंपिक खेल के जन्मदाता हरक्यूलिस थे। पियरे कहाँ के रहने वाले थे? जो बैन पियरे de कुबर्तिन जो फ्रांस के शिक्षा शास्त्री थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो पियरे जो फ्रांस के रहने वाले थे। और वो क्या थे? तो एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, पियरे ने किस संस्था की स्थापना की? पियरे ने एक संस्था की स्थापना की जिसका उद्देश्य था कि सभी स्कूलों में जो है शारीरिक विकास होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसमें शिक्षा खेल का भी एक जो तासिका उसमें ऐड कर दिया। बाद में सभी देश एक दूसरे के करीब आए, इसलिए उन्होंने वापस से ओलंपिक खेल की शुरुआत की है। तो जो है पियरे ने एकविल संस्था, इस उद्देश्य से एक संस्था की उसने स्थापना की, उस संस्था का नाम था एकविल संस्था। तो पियरे ने जो है एकविल संस्था की स्थापना की। इसका प्रमुख कार्य फ्रांस के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। ओके, अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर बुनते हुए 5 गोले किसके प्रतीक है? ओलंपिक ध्वज पर 5 गोले जो एक दूसरे में बुनते हुए, मतलब एक दूसरे में से जुड़े हुए हैं, तो वो किसका प्रतीक है? तो ओलंपिक ध्वज पर बुनते हुए 5 गोले 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। 5 महाद्वीपों के वो प्रतीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का क्या उद्देश्य है? क्यों इस खेल की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य खिलाड़ियों में छिपी प्रतिभा एवं शक्ति का विकास करना तथा विश्व के सभी देशों को एक दूसरे से निकट लाकर सब में आपसी सद्भाव बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य था। मतलब जो खिलाड़ियों में जो होता है, कोई कला होती है, अगर उनको मौका देंगे तभी वो कला बाहर आती है। अगर उनको कोई मौका ही नहीं मिलेगा तो वो कला कभी बाहर नहीं आएगी। उसकी जो प्रतिभा है, उसकी जो कला है, वो वही रह जाएगी। तो उस कला को बाहर लाने के लिए, सभी को दिखाने के लिए, उसमें जो गुण है वो सभी को पता चले, और विश्व के, और जब ये खेल का आयोजन करेंगे तो सभी देश एक दूसरे के करीब आएंगे, उनमें मित्रता बढ़ेगी। तो इसी उद्देश्य से जो है इस ओलंपिक खेल का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, ईसा से लगभग 1200 वर्ष पूर्व ओलंपिक खेलों में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती थी? जब हरक्यूलिस इसके जन्मदाता थे, तो सबने प्रथम जब ओलंपिक खेल की शुरुआत की तो तब के समय कौन कौन से खेलों को इसमें शामिल किया गया था? तो उस समय ओलंपिक खेलों में दौड़ कूद, रथ दौड़ा यानी जो घोड़ा होता है उसको रथ के द्वारा लगाकर उसकी दौड़ करवाई जाती है। तो दौड़ कूद, रथ दौड़ा, भाला फेंक, कुश्ती, मुक्केबाजी आदि प्रतियोगिताएं होती थी। ये प्रतियोगिताएं कब होती थी? लगभग 1200 वर्ष पूर्व। तीसरा प्रश्न है, एकविल संस्था स्थापित करने के पीछे क्या उद्देश्य था? जो संस्था पियरे ने जो स्थापन की थी एकविल संस्था, उसका उद्देश्य क्या था? एकविल संस्था स्थापित करने के पीछे उद्देश्य यह था कि विद्यालय में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा मिले तथा सभी देशों के खिलाड़ी एक स्थान पर एकत्रित होकर खेल प्रतियोगिता में भाग ले सके। ये दोनों उद्देश्य की वजह से एकविल संस्था की स्थापना की गई है। अगला जो प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में कौन कौन से खेलों को शामिल किया गया है? अभी जो बाद में पियरे ने जो खेलों की वापस से ओलंपिक खेल की शुरुआत की, तो उस खेलों में कौन कौन से खेलों को शामिल किया गया है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों में दौड़, लॉन टेनिस, तैराकी, निशानेबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन आदि खेलों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6,
भाषा बोध, पेज नंबर देखिए 96, पेज नंबर 96। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इस वाक्य की मतलब इस जो व्याकरण का जो संज्ञा के 3 प्रकार है, इसकी परिभाषा हमने देखी हुई है और ये भाग हमने पढ़ा भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा किसी वर्ग का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के गुणदोष का हमें या उसकी भावनाओं का हमें पता चलता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये भाग जो हमने देखा है, इसको मैंने आपको पढ़ाया है। तो आज क्या करना है, पाठ में आए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का नाम होता है या किसी विशेष प्राणी का नाम होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रस्तुत पाठ में से जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमें छांटकर लिखना है। जैसे कौन है प्रसिद्ध व्यक्ति, कौन थे इसमें? हरक्यूलिस थे, बैरन पियरे दे कुबर्तिन थे, अमेरिका था, मतलब ये किसी प्रसिद्ध स्थान का नाम है ना। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, एथेंस, यूनान, ये सारे जो शब्द हमें इसमें से काटकर लिखना है। काटकर यानी पाठ में से ढूंढकर लिखना है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, हरक्यूलिस, बैरन पियरे दे कुबर्तिन भी आएगा, बैरन पियरे दे कुबर्तिन। तो व्यक्तिवाचक यानी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या विशेष स्थान का नाम, ये जो होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर और आएगा इंग्लैंड आएगा, फ्रांस आएगा, ये इसी पाठ में से आए हुए शब्द है। फ्रांस, इंग्लैंड, एथेंस, यूनान, बीजिंग, रूस, अमेरिका, ये जो सारे शब्द इसी पाठ से आए हुए, ये आपको ढूंढकर लिखने हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, इन वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। क्रिया शब्द हमें बताया कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं। कार्य को क्या कहेंगे? क्रिया कर रहा है। तो खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये भाग भी हमने पढ़ा है। तो खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो खिलाड़ी कौन सी क्रिया कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खिलाड़ी कौन सी क्रिया कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं। मिल्खा सिंह बहुत तेज दौड़ते हैं। मिल्खा सिंह क्या करते हैं? दौड़ते। दौड़ना ये उसकी क्रिया हो गई। दारा सिंह बहुत अच्छा लड़ते हैं, तो लड़ना ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। अगला जो है, खिलाड़ी खेल में जी जान से मेहनत करते हैं। मेहनत क्या करते हैं? करते हैं। तो ये जो सारे शब्द हैं, खेल रहे हैं, दौड़ते हैं, ये शब्द आपको छांटकर यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला है खेल रहे हैं, अगला वाला दूसरा जो क्या है? दौड़ते हैं। इस प्रकार आपको छांटकर लिखना है, दौड़ते हैं। अगला जो है लड़ते थे, लड़ते थे। और अंतिम जो है मेहनत करते थे। इस प्रकार का जो क्रिया शब्द आपको छांटकर आप अपनी पुस्तिका में लिखना है। अगला इसका प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, पाठ के आधार पर विशेषण तथा विशेष की जोड़ियां बनाकर लिखिए। जहाँ पे आपको देखिए, आप अपनी पुस्तक में देखिए, आपको 2 बॉक्स यहाँ पे दिए गए, एक में विशेषण शब्द है और एक में विशेष शब्द है। तो जो विशेषण और विशेष इनकी जोड़ियां बनाकर आपको वाक्य बनाकर यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे ये जो सारे शब्द, ये सारे विशेषण है, वो सारे शब्द जो विशेष है, तो इस विशेषण का किस शब्द से विशेष जुड़ता है वो आपको देखकर लिखना है। जैसे पहला है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध क्या है? विकास है, खिलाड़ी है, ध्वज, ये शिक्षा साथी, ये भी बोल सकते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी ये भी हो सकता है, ये प्रसिद्ध शिक्षा साथी। जैसे लेकिन प्रस्तुत पाठ में जो है हमें एक वाक्य बताया गया था,
तो इस पाठ के आधार पे से हमें लिखना है। तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री बैरनपियरे दे कुबर्तीन एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। तो ये प्रसिद्ध, ये क्या है, विशेषण। और प्रसिद्ध पाठ में किसको बताया गया है, शिक्षा शास्त्री, मतलब जिसके बारे में बताया गया वो विशेष्य, और जिसके बारे में जो गुण बताया गया वो विशेषण। तो प्रसिद्ध विशेष्य कौन है, शिक्षा शास्त्री। तासिका में हमने ये भी देखा है विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसके कोई गुण होते हैं उसको, किसी के गुण दोष के बारे में उसकी जब तारीफ करते हैं, कुछ भी जब उसके बारे में बताते हैं वो विशेषण है, और जिसके बारे में बताया गया है वो विशेष्य होता है। तो प्रसिद्ध ये विशेषण है, लेकिन प्रसिद्ध कौन है, शिक्षा शास्त्री है। तो ये हो गया इसका विशेषण विशेष्य। अगला है सफेद। सफेद ये भी विशेषण हो गया। तो सफेद क्या है, कौन विशेष है, किसके बारे में विशेषता बताई गई है, तो सफेद क्या है, ध्वज। अगला शब्द है विजयी। विजयी, विजयी हुआ है, कौन विजयी हुआ है, किसके बारे में विशेषता हुई है, खिलाड़ी। खिलाड़ी। और अंतिम जो प्रश्न है शारीरिक। शारीरिक यानी फिजिकली, शारीरिक क्या होना है, शारीरिक विकास। विशेष क्या है, विकास। इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य की जो आपको जोड़ियां बनाकर लिखना है, फिर से एक बार पढ़ती हूँ। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, सफेद ध्वज, विजयी खिलाड़ी, शारीरिक विकास। तो इस तरह से आप अपनी पुस्तिका में भी इस कार्य को पूरा करना है। साथ ही साथ इस पाठ के नीचे प्रश्न क्रमांक 9 रचनात्मक कार्य। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले 5 भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम बताइए। उन्हें स्वर्ण पदक किस खेल के लिए मिले, पूरी जानकारी हासिल आपको करनी है। इस पाठ में जो है हमने इसके प्रश्न उत्तर देखे, लेकिन इस पाठ में जो रचनात्मक कार्य है ये आपको छात्रों को स्वयं करना है। प्रश्न क्रमांक 9 इसमें बताया गया कि जो ओलंपिक खेलों में जो है भारतीय जो भी है इन्होंने भी सहभाग लिया था, तो किन किन लोगों को किन किन मतलब कौन कौन से पुरस्कार मिले इनकी आपको जानकारी हासिल करनी है। साथ ही साथ प्रश्न क्रमांक 10वां ओलंपिक ध्वज चार्ट पेपर पर बनाकर हर गोले में एक एक महाद्वीप का नाम लिखिए। जैसे मैंने शुरुआत में आपको एक चित्र दिखाया था, उसमें 5 महाद्वीप थे और वो महाद्वीप में उनके 5 नाम भी लिखे थे। तो इस प्रकार का आपको एक चार्ट पेपर पर वो उस महाद्वीप को निकालना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 पेज नंबर 97। यहाँ पे भी आपको कुछ 2 चित्र दिए गए, उन 2 चित्रों में कौन से खेल है उस खेल के आपको वहां पे नाम लिखना है। साथ ही साथ बताइए उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे पहले चित्र में कौन सा खेल खेला जा रहा है, फुटबॉल। कौन सा खेल खेला जा रहा है, फुटबॉल। तो वो खेल का वहां पे नाम लिखना है और साथ ही साथ उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको लिखना है। साथ ही साथ उसके बाजू में दूसरा भी चित्र दिया गया है, उस खेल का आपको नाम लिखना है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं वो भी आपको लिखना है। प्रस्तुत पाठ में जो ओलंपिक खेल, इस खेल में है ना ओलंपिक खेल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, खेल का महत्व समझाया गया है, खेल के मतलब ओलंपिक खेल के जन्मदाता कौन है, बाद में ओलंपिक खेल की कब शुरुआत हो गई, ओलंपिक खेल का ध्वज कैसा है, उसमें जो 5 गोले हैं वो किसके प्रतीक है ये बताया गया है। हमारे जीवन में खेल कितना महत्वपूर्ण है ये भी बताया गया है। लेकिन खेल सिर्फ खेलने के लिए नहीं होता, उससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है, जैसे अनुशासन है, सद्भावना है, मित्रता है। खेल के साथ ये गुण भी हमें हासिल करने होते हैं। प्रस्तुत पाठ को आपको पुनः एक बार पढ़ना है, साथ ही साथ इसके जो कठिन शब्द है ये भी आपको पुनः एक बार पढ़ना है। इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है ये सारा भाग हमने देखा है, ये पाठ यही समाप्त होता है, लेकिन इसका रचनात्मक कार्य छात्रों को स्वयं करना है। उम्मीद आप इस कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद।